हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लैब बेंच पावर सप्लाई के बारे में। ये सप्लाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और बहुत महंगा भी होता है। तो आज हम लोग एक होममेड लैब बेंच पावर सप्लाई बनाएंगे जिसमें वोल्टेज की रेगुलेशन तो रहेगा ही और उसके साथ साथ करंट की भी रेगुलेशन रहेगा, जो एक प्रॉपर लैब बेंच पावर सप्लाई में रहता है। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही कम पैसा, लगभग 150 रुपया में बन जाती है और ये एक 2000 रुपये की पावर सप्लाई को भी रिप्लेस कर देता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। आप हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और घर में एक बना लेना। दोस्तों, ये चीज़ एक वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट कर सकता है और ओनली वोल्टेज ही नहीं, वेरिएबल करंट के साथ साथ आउटपुट करके ये कोई भी बैटरी को चार्ज कर सकता है। ओवरचार्ज नहीं करेगा ये, फुल प्रोटेक्शन के साथ। तो ये आपके लैब में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये 1.5 वोल्ट से 18 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं और इसका एम्पियर जो है 0 से 3 एम्पियर तक एडजस्टेबल है। आप ये स्टेप डाउन बोर्ड जरूर कभी देखे होंगे। ये हायर वोल्टेज में इनपुट लेता है और आउटपुट में लोअर वोल्टेज पैदा करती है। और इसका बूस्ट वर्जन भी आता है, मतलब लो वोल्टेज लेके हाई वोल्टेज देता है। और ये सब मॉड्यूल में वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए एक स्क्रू दिया जाता है, उसको घुमा घुमा के आप कोई भी मन चाहे वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। तो ये इसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे एज ए मेन थिंग, जो आपका वोल्टेज को सेट करेगा। मैं आज इस वीडियो में यूज करूँगा एक स्टेप डाउन मॉड्यूल। तो इस बोर्ड में जो वोल्टेज सेटिंग के लिए प्रीसेट लगा हुआ है 10K की होती है ये। तो इस चीज़ को खोल के इससे 2 कनेक्शन निकलता है। तो उन दोनों कनेक्शन को लेके अगर एक पॉट लगा दिया जाए तो इस चीज़ से आप लोग हाथ से घुमाकर वोल्टेज को चेंज कर पाएंगे। तो अगर आपको करंट रेगुलेशन नहीं चाहिए, आप इतना तक बना के आपका काम चला सकते हैं। करंट रेगुलेशन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करंट रेगुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, जो स्टेप डाउन मॉड्यूल है उसमें जो मेन ड्राइवर चिप होता है उसका नाम होता है LM2596। हालांकि ये स्टेप डाउन मॉड्यूल नहीं है। जो स्टेप डाउन मॉड्यूल का 2596 IC है उसका पिन नंबर 4 होता है फीडबैक पिन। ये जो है आउटपुट की वोल्टेज को मेजर करता है और ये एक एरर सिग्नल बनाता है और एरर सिग्नल बनने से ये वोल्टेज को डाउन करता है और एरर सिग्नल हटने से वोल्टेज को हाई करता है। तो हमें एक ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा जो हमारा लिमिट किया हुआ करंट से अगर ज़्यादा करंट जाना चाहे तो ही एरर सिग्नल बना देगा और पिन 4 की वोल्टेज को हाई कर देगा और वो जो है आउटपुट की वोल्टेज को डाउन करेगा, फिर ये एम्पियर को मेंटेन रखेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना हुआ है, आई बटन में आ रहा है। उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे ये चीज़ करना है। दोस्तों, ये है एम्पियर लिमिट करने वाली सर्किट। तो मैंने इस सर्किट को अलग से बनाकर बक कन्वर्टर के साथ ऐड करूंगा तो ही मेरा काम हो जाएगा। इस सर्किट में बस 3 मेन कंपोनेंट है, एक 7805 IC, एक LM358 IC और एक पॉट। अब देखिए, इस पॉइंट में 19 वोल्ट इन होगा जो लैपटॉप के अडाप्टर से हम लोग इनपुट देंगे और वो बक कन्वर्टर बोर्ड में भी जाएगा। और ये 19 वोल्ट इन होके यहाँ से ये इस 7805 IC में से रेगुलेट होकर 5 वोल्ट इस पॉइंट में बना देगा और उस 5 वोल्ट से ये पॉट में पावर जाएगा और सेम पावर जाएगा IC की पिन 8 और पिन 4 के बीच। ये IC की पावर सप्लाई है, LM358 IC है ये ऑप एम्प IC। अब ये देखिए, आउट प्लस जो है बक कन्वर्टर बोर्ड से जो आउटपुट आता है वही लोड में चला जाएगा। इसका इस सर्किट में रिलेशन नहीं है, लेकिन जो माइनस है, जो लोड में माइनस जाएगा वो थोड़ा सा घूम के जाएगा। तो ये जो माइनस आया वो पिन 4 में जाएगी IC का और पिन 4 से पिन 3 तक एक तार से कंटिन्यू होगी, फिर ये पिन 3 से आउटपुट में निकलेगा। तो पिन 4 से 3 के बीच जो तार है, इस तार को बोलते हैं शांट रजिस्टर और शांट वायर आप कह सकते हैं। तो शांट वायर में पर एम्पियर में 30 मिलीवोल्ट ड्रॉप होगा और उस लो वोल्टेज को एम्पलीफाई किया जाएगा इस LM358 IC के द्वारा। और वो एम्पलीफिकेशन के लिए सेट करने वाली रजिस्टर ये दोनों है, ये 47 के है ऊपर की और नीचे की है 1 के। तो इन दोनों में मिलकर लगभग 50x एम्पलीफाई कर देगा इस लो वोल्टेज को और फिर वो इस येलो तार में मिल जाएगा हमें। तो येलो तार में लगभग 1.5 वोल्ट पर एम्पियर मिलेगा। ये पिन 5 में फीड हो रही है और जो पिन 6 है इसमें पॉट से आने वाली जो वेरिएबल वोल्टेज है वो फीड हो रही है। तो इस पॉट को घुमाने से इस सफ़ेद तार में एक वोल्टेज सेट होगी और वो वोल्टेज जाएगी पिन 6 में। तो पिन 6 में वो सेट किया हुआ वोल्टेज गया और पिन 5 में येलो तार की जो एम्पलीफाइड वोल्टेज वो आया। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। अगर येलो तार की वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, मतलब एम्पियर एक सेट किया हुआ लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो इस ग्रीन तार में वोल्टेज ऑन हो जाएगी और वो जाके इस डायोड से पिन 4 में, मतलब कि फीडबैक पिन में जाके एरर सिग्नल पैदा करेगी और उसी से आउटपुट वोल्टेज डाउन होगा और एम्पियर लिमिटेड रहेगी। तो इस वीडियो में जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, आप उस वाली वीडियो को देख लेना, एम्पियर सेटिंग का डिटेल वाली। तो उस वीडियो से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए एक वेरो बोर्ड का टुकड़ा हम लोग ले लेंगे। तो इस बोर्ड के साइज में ही कट कर लेंगे। और दोस्तों, इस बोर्ड में हमें पहला कंपोनेंट देना पड़ेगा एक 5 वोल्ट की रेगुलेटर 7805 और इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर
एम्पलीफायर आईसी को लगाएंगे। ये है LM358 आईसी। हालांकि आप दूसरा एम्पलीफायर आईसी भी लगा सकते हैं, जैसे कि होम थिएटर के अंदर बेस फिल्टर में यूज होने वाली 4558 आईसी या फिर LM393, ये सब चिप यूज कर सकते हैं। तो इसको भी सोल्डरिंग कर लिया बोर्ड में। अब इसके साथ जो 47K की रेजिस्टेंस है ये पिन 1 और 2 के बीच रहता है, तो इसको भी पिन 1 और 2 के बीच लगा दिया। अब उसके बाद एक 1K रजिस्टर लगाऊंगा, ये लगेगा पिन 2 और 4 के बीच, ये वाला है। अब हमें लेना पड़ेगा एक शांट वायर, जो कि उसके अंदर करंट जाने से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। मैंने लगभग 15 सेंटीमीटर लिया पतला वायर, यहाँ पर सर्किट में जो दिख रही है। तो इस तार को लगाना पड़ेगा पिन 4 और पिन 3 के बीच। तो पिन 3, 4 के बीच इसको लगाकर सोल्डरिंग कर दूंगा बैक साइड में। तो ये दोनों है पिन 3 और 4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो पिन 1 है और पिन 5 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायग्राम में जोड़ा हुआ है। तो इसको मैंने जोड़ दिया, पिन 1 और पिन 5। अब एक पॉट लेना होगा करंट एडजस्टमेंट के लिए। तो ये पॉट कोई भी वैल्यू का हो सकता है, आप 10 के ले सकते हैं या फिर आपके पास जितना भी वैल्यू है आप ले सकते हैं। तो जैसा कि देखिए ये मैंने 100 के लेके कर रहा हूँ। तो इसके साथ 3 तार होगा, तो 2 होगा रेड और ब्लैक, पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें घुसेगी, और वाइट से आउटपुट निकलेगी। जितना आप घुमाएंगे उससे जैसा आउटपुट पैदा होगी उसमें। अब ये रेड ब्लैक लगेगा +5 वोल्ट और ग्राउंड में 5 वोल्ट निकलती है पिन 3 से, ग्राउंड पिन 2 से निकलती है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से हम लोग पावर दे देंगे पॉट में। और ये जो आउटपुट तार है ये जाएगा पिन 6 में, यहाँ पर देखिए। तो पिन 6 के साथ इसको सोल्डरिंग कर दूंगा। ये है पिन 6, तो इस पिन में लग जाएगा ये। ओके। अब दोस्तों एक डायोड ले लेंगे, मैं 4148 वाला डायोड लिया। आप कोई भी डायोड आपके पास है ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये डायोड है, तो इस डायोड को यहाँ पर लगा देंगे पिन 7 से, ले लेंगे आउटपुट इससे। ओके, तो यहाँ पर मैं पिन 7 से ओनली एक डायोड लगा रहा हूँ, और जो एडिशनल सर्किटरी था इसके साथ वो अभी नहीं लगाएंगे। ये दोनों चीज़ इसको बाद में लगाएंगे, एक प्रॉब्लम आएगा उसके बाद लगाएंगे। अब देखिए ये जो आईसी है इसको पावर देना पड़ेगा। पिन 8 में होगा पॉजिटिव, पिन 4 में होगा नेगेटिव पावर। तो इसलिए +5 वोल्ट और ग्राउंड इसमें दे दूंगा। 8 में +5 वोल्ट वो 7805 की पिन 3 से जाएगा, और 7805 की पिन 2 मतलब जो ग्राउंड पिन है उससे जाएगा माइनस वाली तार, मतलब कि आईसी का पिन 4। तो ये हो गया प्लस माइनस कनेक्शन, आईसी को पावर मिल गया। अब दोस्तों इस 7805 में इनपुट देंगे 18 वोल्ट, तो उसके लिए रेड और ब्लैक तार मैंने लगा दिया। रेड तार होगा पिन 1 में, ब्लैक होगा पिन 2 में, और इसमें 5 वोल्ट निकलेगा। इस 5 वोल्ट से पॉट और आईसी ये दोनों चलेगा। अब शांट वायर का कनेक्शन फिर से बता देता हूँ। जो माइनस आपका आया है 18 वोल्ट का माइनस, वो सेम होगा 5 वोल्ट की माइनस से भी, और वो माइनस तार जो है पिन 4 में जाएगी। देखिए यहाँ से पिन 4 में जा रही है, और पिन 3 में आउटपुट हो रही है। तो पिन 4 और 3 के बीच ये तार लगा हुआ रहेगा। तो देखिए पिन 3 से मेरा आउटपुट हो रहा है, ये आउटपुट जाएगा लोड में, मतलब जिस डिवाइस को आप चलाना चाहते हैं इससे। अब इस बोर्ड के साथ कनेक्शन देख लिया जाए, तो इनपुट में जो 18 वोल्ट देंगे वो इस बोर्ड से कॉमन हो जाएगी, क्योंकि दोनों बोर्ड को 18 वोल्ट इनपुट दिया जाएगा। अब दोस्तों लोड में तो नेगेटिव यहाँ से मिल गया, और लोड की पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा? जो बक कन्वर्टर यानी स्टेप डाउन बोर्ड है उसका आउट प्लस से लोड की पॉजिटिव मिल जाएगी। तो ये दोनों में लोड लगेगी, और ये दोनों इनपुट में लगेगी 18 वोल्ट के साथ। और ये जो पॉइंट है ये जाएगा आपका फीडबैक पिन, मतलब कि पिन 4 में। तो इसी से वो रेगुलेशन होगी, एम्पियर रेगुलेशन वाली डाटा इससे जाएगी आईसी तक। तो दोस्तों मैंने सर्किट को लगभग कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए 18 वोल्ट के लिए 2 तार लगा हुआ है। तो इस तार में हम लोग 12 वोल्ट, 19 वोल्ट, 24 वोल्ट, 30 वोल्ट के नीचे कोई भी वोल्टेज हम लोग इसमें दे सकते हैं। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस उल्टा करेंगे तो बोर्ड जल जाएगा। अब देखिए इसको लगाने के बाद ये जो वोल्टेज एडजस्टमेंट सही तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उससे। और जो एम्पियर एडजस्टमेंट इसको चेक करते हैं, तो इसको दे देते हैं एम्पियर मोड में, और 10 एम्पियर स्लॉट में प्रोब को लगाते हैं, और इससे हम लोग शॉर्ट सर्किट एम्पियर मापेंगे। तो आउटपुट को डायरेक्टली मल्टीमीटर के साथ शॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो इससे देखिए क्या होता है, अब एम्पियर लिमिट बहुत ही हाई में है, इसलिए एम्पियर बहुत ही हाई जा रहा है। अब हम लोग एम्पियर को लिमिट करते हैं, इसको पीछे घुमाते हैं। तो देखिए एम्पियर लिमिट हो चुका है। अब देखिए इसको मैं जितना घुमाऊंगा एम्पियर की वैल्यू उतना ही कम या ज़्यादा होगा। तो एम्पियर रेगुलेशन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर ये शॉर्ट सर्किट में एम्पियर को लिमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक लोड के साथ भी ये एम्पियर को लिमिट करेगा। तो ये देखिए एम्पियर का लिमिट कितना से कितना तक हो रही है, लगभग 0 एम्पियर से ये 3 एम्पियर तक एडजस्ट कर पा रहा है। तो यही काफ़ी है हमारे लैब में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया, जब ये कांस्टेंट करंट मोड में है तब ये अजीब सी आवाज़ करने लगती है।
तो ये आवाज़ का वजह क्या होता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क देना पड़ेगा जो इसका जो रेस्पॉन्स है उसको थोड़ा सा स्लो करेगा। बहुत ही हाई रेस्पॉन्स में ये आवाज़ करता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे डायोड के आउटपुट के साथ पिन 6 के बीच। तो देखिए इस कैपेसिटर को लगाने से ये साउंड हट जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर करके देखेंगे कैसा कैपेसिटर लगाने से अच्छा होता है। फिर हम लोग एक सर्किट बना के देंगे। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए जो पिन 4 के साथ वायर था वो डायोड के साथ डायरेक्ट ना लगा के एक सर्किट्री के अंदर से जाना चाहिए। ओके, तो ये सर्किट जो है नेगेटिव फीडबैक ऑफर करेगी। यहाँ पर एक रजिस्टर है 330 ओहम की 330 ओहम, और जो कैपेसिटर है वो 104 नंबर की पीएफ है, मतलब कि 0.1 माइक्रोफैराड और 100 नैनोफैराड यू कैन से। अब ये फीडबैक पिन 4 की जो वायर है उसको हम लोग आउटपुट में लगा देंगे। जो डायग्राम में जैसा दिखाया हुआ है वो नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क के बाद डायोड है, डायोड के बाद ये लग जाएगा वहाँ पर। अब देखिए साउंड जो है काफ़ी कम हो चुका है लेकिन पूरा गया नहीं है। तो इसको एडजस्टमेंट कर करके देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट कर करके कौन सी नेटवर्क देने से मतलब कितना रेजिस्टेंस और कितने कैपेसिटेंस में ये आवाज़ पूरा हट रहा है। तो मैंने उतना एक्सपेरिमेंट करने की टाइम नहीं पाया, तो आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए इसका जो पिन 7 है ये जो है एम्पियर लिमिट जब करता है तब ऑन होता है। तो इस पिन से जो डायोड निकलता है वहीं से हम लोग एक 1 किलो हम रजिस्टर निकाल लेंगे और इससे एक एलईडी अगर लगा देते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये अभी एम्पियर लिमिट कर रहा है, तो ये पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक एलईडी ऐसे लगा सकते हैं, जब भी ये एम्पियर लिमिट करेगा तभी ये एलईडी जलता रहेगा। तो ये पिन 7 के साथ लगा हुआ है, आईसी का पिन 7 के साथ 1 किलो ओम और एक एलईडी। अब देखिए इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन वाली पोर्ट था इसको ऐसे खोल के यहाँ पर एक नॉर्मल पोर्ट लगा देंगे हाथ से घुमाने वाली। अब ये वोल्टेज रेगुलेशन करेगा। तो ये हो गया हमारा सर्किट रेडी। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन देख लेते हैं। 1.5 वोल्ट से ये लगभग 18 वोल्ट तक करेगा, लेकिन अभी मैंने 12 वोल्ट इनपुट दिया तो 9 वोल्ट तक कर रहा है। तो अब दोस्तों हमारा सर्किट जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस चीज़ को हम लोग एक कैबिनेट के अंदर भर देंगे तो हमारा लैब बेंच पावर सप्लाई रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक बोर्ड की जो कैबिनेट होता है। अब दोस्तों इसका जो 2 पोटेंशियोमीटर है इन दोनों को लगाने के लिए 2 छेद बना लिया। अब यहाँ पर एम्पियर और वोल्टेज लगा दिया। अब इसके साथ 2 अच्छा दिखने वाला नॉब लगा दिया। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक मिल गया इसको। अब यहाँ पर 2 एलईडी इंस्टॉल करेंगे। एक होगा पावर एलईडी जो लेफ्ट साइड में रहेगा और एक होगा करंट मोड की एलईडी जो राइट साइड में करंट वाली पॉट के ऊपर रहेगा। तो उससे पता चलेगा कि अभी करंट मोड में ये चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और छेद बनाएंगे जहाँ पर पावर इन होगा, हमारा लैपटॉप के अडाप्टर का पिन होगा। तो इस तरह से एक फीमेल पिन लगा देंगे। यहाँ पर 19 वोल्ट की अडाप्टर की पिन लगेगा। अब पूरा सिस्टम यहाँ पर घुसा कर इसको ढक्कन को लगा देंगे। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया मैंने। अब यहाँ पर 2 तार लगा के 2 क्लिप लगा दिया। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है इसको आउटपुट में। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। तो हो सकता है इस वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल का अलग वीडियोज़ भी देखिए। हमारे चैनल में जो वीडियोज़ होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है आपको। अब दोस्तों इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 19 वोल्ट की जो अडाप्टर है लैपटॉप की, इससे मैं पावर दूंगा। हालांकि आप 12 वोल्ट 24 वोल्ट कोई भी वोल्टेज अडाप्टर से पावर दे सकते हैं 30 वोल्ट के नीचे। अब देखिए यहाँ पर पावर एलईडी जल चुका है, इनपुट हमारा आ गया। उसके बाद हम लोग इसका आउटपुट टेस्ट करेंगे। तो जस्ट वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए 18.5 वोल्ट जैसा आउटपुट दे रहा है हाईएस्ट। उसके बाद इसको कम कर करके बहुत ही लो तक जा सकते हैं, जैसे कि 1.5 वोल्ट। तो मुझे लगता है ये जो वोल्टेज की रेंज ये ऑफर कर रहा है 1.2 से 18 वोल्ट तक, इसमें आपका लगभग 90% काम हो जाएगा। तो ये आपका लैब में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और दोस्तों एम्पियर को टेस्ट कर लिया जाए, एम्पियर कितना दे रहा है। तो ये लगभग 0 एम्पियर से 3 एम्पियर तक दे सकता है। अगर आप 5 एम्पियर की मॉड्यूल लगाते हैं तो 5 एम्पियर तक देगा। और दोस्तों करंट लिमिट का खास बात यह है, इससे आप लोग एलईडी टेस्ट कर सकते हैं बिना रजिस्टर लगाए। देखिए एलईडी को लगाते हुए ये फ्यूज नहीं हो रहा है क्योंकि करंट लिमिट हो जा रहा है और वो करंट लिमिट की एलईडी चल रहा है। देखिए लाल एलईडी। अब दोस्तों आपको सिखा दिया जाए कि इससे बैटरी चार्ज कैसे किया जाता है। तो कोई भी बैटरी हो, ओनली लिथियम बैटरी नहीं, कोई भी बैटरी हो, उसका वोल्टेज जो फुल चार्ज वोल्टेज होती है उसमें पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये 4.2 वोल्ट में फुल चार्ज होती है लिथियम बैटरी, तो लगभग 4.1 वोल्ट मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब उसके बाद करंट एडजस्ट करना होगा, इसलिए मल्टीमीटर को करंट मोड में देंगे और इस प्रोब को 10 एम्पियर में देंगे। अब इसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग चेक कर लेंगे। तो लेटेस्ट से हम लोग 1 एम्पियर सेट करना चाहते हैं बैटरी में चार्ज देने के लिए। तो यहाँ पर 1 एम्पियर सेट कर दिया। अब इस मल्टीमीटर को खोल के पूरा सेटिंग हमारा हो गया। इसके साथ जस्ट बैटरी लगाना है। आप ध्यान रखना, आप
बैटरी को प्लस माइनस देखते हुए कनेक्ट करना। प्लस माइनस अगर गलत करते हैं तो बैटरी भी डैमेज होगा और वो सर्किट भी डैमेज होगा और बाकी क्या होगा मुझे नहीं पता। अब देखिए ये करंट लिमिट कर रहा है, तो ये करंट लिमिट की एलईडी जल रहा है। अभी बैटरी में चार्ज लगभग फुल है, इसलिए करंट लिमिट की एलईडी उतना हाई ग्लो नहीं कर रहा है। जब बैटरी में चार्ज कम रहेगा तो करंट लिमिट की एलईडी जलेगी, जब लगभग फुल हो जाएगी या बैटरी फुल हो जाएगी तब करंट लिमिट की एलईडी बंद हो जाएगी और पावर एलईडी जल के रहेगी। तो आपको पता चलेगा कि ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो काफ़ी कमाल का है ना। तो दोस्तों इस पावर सप्लाई को आप जरूर बनाए। 150 रुपये में ये बहुत ही महंगा पावर सप्लाई को रिप्लेस कर दे सकता है। तो ये चीज़ अगर आप बना लिया घर में तो मुझे एक फ़ोटो सेंड कर देना मेरा इंस्टाग्राम में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल का वीडियोज अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को विजिट कीजिए, देखिए। इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सॉलिड नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से। तो अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाना। तो ज्वाइन होकर अगर आप मेंबर बनते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं वीडियो बनाने में। बस 29 रुपये की बात है, इसके बदले आपको मिल रहा है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की डिस्कशन के लिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।